जवान औलाद इसी बात को सोच ले कि बचपन से लेकर यहाँ तक लाने में माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। अपनी हज़ारों ख्वाहिशें कुर्बान कर दी होंगी, एक तुझे खुश रखने में अपनी बसात से ज़्यादा मेहनत की होगी, तुम्हारी परवरिश करने में अपनी खुशियाँ तुम्हारी तकलीफ़ पर निछावर कर दी होंगी। इस बात को ठंडे दिल से सोचें। जिनको आप आज इग्नोर करते हैं या बदतमीज़ी से पेश आते हैं, इनका दिल दुखाते हैं, तो वो इस सलूक के हकदार हैं जो आप इनके साथ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आप पर सदा मेहरबान रहे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सलामत रहें, खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। औलाद की नाफरमानी के हवाले से हर कोई परेशान है, हर कोई औलाद की बदतमीज़ी का शिकवा करता नज़र आता है। जितना वो अपनी औलाद को समझाने की कोशिश करते हैं, इतना ही औलाद बिगड़ती चली जाती है, बात नहीं मानती, वालिदैन को इग्नोर करती है। हम अपने बच्चों के लिए तोहफ़ा लेकर आते हैं, छोटे बच्चों के लिए खिलौने, बड़ों के लिए बाइक, मोबाइल। ऐसे तोहफ़े देकर हम अपने बच्चों को खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी वालिद का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि वो अपनी औलाद को अदब सिखाए और अच्छे आदाब सिखाए। जिस दुकानदार को अदब ना आता हो, कस्टमर भी उधर का रुख नहीं करता और इस तरह उसका कारोबार फ्लॉप हो जाता है। जिस घर में अदब ना हो, दोस्त रिश्तेदार इस घर में जाने से कतराते हैं। जो इखलाकी कदरें नहीं जानता, इसके तो करीबी रिश्तेदार ही इसे छोड़ जाते हैं। तो औलाद को जायदादें बना के देगा, घर ख़रीद कर देगा, गाड़ी लेकर देगा, तो तेरा बेटा तेरी बेटी इस घर में रहने के काबिल ही ना हुए, तो फिर जब वो तेरे नाफरमान होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तेरा दिल दुखाकर वो खुश नहीं रह सकते। ये एक अटल हकीकत है जिसे तेरी औलाद जितना जल्द समझ ले, इसके लिए इतना ही बेहतर है। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, छोटे बड़ों का अदब सिखाओ, ताकि वो कल को तेरा भी एहतराम करें, ना कि तेरे लिए दर्द सर बने, तेरी मुश्किलें बढ़ाएं। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए औलाद को फरमाबरदार बनाने का अमल गोशगुजार कर रहे हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, अमल क्या है, सदका क्या देना है, ये सारी तफसील इस वीडियो में गोशगुजार करेंगे। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि जल्द अज जल्द आपकी औलाद आपकी आँखों की ठंडक बन जाए। जवान औलाद इसी बात को सोच ले कि बचपन से लेकर यहाँ तक लाने में माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। अपनी हज़ारों ख्वाहिशें कुर्बान कर दी होंगी, एक तुझे खुश रखने में अपनी बसात से ज़्यादा मेहनत की होगी, तुम्हारी परवरिश करने में अपनी खुशियाँ तुम्हारी तकलीफ़ पर निछावर कर दी होंगी। इस बात को ठंडे दिल से सोचें। जिनको आप आज इग्नोर करते हैं या बदतमीज़ी से पेश आते हैं, इनका दिल दुखाते हैं, तो वो इस सलूक के हकदार हैं जो आप इनके साथ कर रहे हैं। तो ये बात याद रखना, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो सलूक तुम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हो, इससे कई गुना बुरा सलूक तुमसे किया जाएगा। कदर करो अपने वालिदैन की, अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो। इससे तुम्हारे वालिदैन तो राज़ी होंगे, तुम्हारा रब भी तुम पर मेहरबान होगा। औलाद को फरमाबरदार बनाने का अमल नोट कर लें। अमल शुरू करने से पहले एक वक्त का खाना किसी फ़कीर को पेट भर कर खिला दीजिएगा और किसी भी जुमेरात को बाद नमाज इशा किसी गोशा तन्हाई में बैठ जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। बारिश के पानी पर अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या हमीदो 6200 बार अव्वल आखिर एक एक तस्वीर दुरूद शरीफ पढ़ कर दम कर लें। अगर बारिश का पानी ना मिले तो फ़िल्टर शुदा पैक बड़ी बोतल लेकर इस पर दम कर लें। ये पानी अपने बच्चों को सुबह शाम पिलाना शुरू कर दें और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और एक तस्बीह अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या हमीदो पढ़कर दिन में 5 बार अपनी औलाद पर दम करें। अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़कर बच्चों पर दम करें और रात को सोते वक्त एक तस्बीह पढ़कर दम करें। इस अमल को आपने 11 दिन तक रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है। आप अपनी औलाद को फरमाबरदार बनते अपनी आँखों से देखोगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अमल में कामयाबी अता फ़रमाए और आपकी औलाद को आपका फरमाबरदार बना दे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे ताकि आपसे मुलाकातों का सिलसिला यूँ ही बहाल रहे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।